बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है एक शख्स जो 12 साल तक एक ही जगह पर खड़ा रहा, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, बस अल्लाह की इबादत में मशगूल, क्या वाकई किसी इंसान में इतना सब्र हो सकता है? क्या ये करामात सच में हुई थी? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस शख्स के पास जिसकी जिंदगी रूहानियत, सब्र और करामात से भरी हुई है, हजरत साबिर पिया कलियारी। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे हजरत साबिर पिया ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी, कैसे उन्होंने 12 साल तक एक जगह पर खड़े रहकर अपनी करामात से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हम बताएंगे आपको कलियार शरीफ की दरगाह की पूरी कहानी, ये दरगाह कैसे वजूद में आई और क्यों हर साल लाखों लोग यहाँ जियारत के लिए आते हैं। आप जानेंगे वो हजारों करामात जिनसे लोगों की जिंदगियां बदल गईं। आखिर क्या था वो रूहानी ताकत जिसने हर आने वाले को मोहब्बत और यकीन का पैगाम दिया। हजरत साबिर पिया का ये सफर आपको सुकून देगा, आपके दिल में सवाल पैदा करेगा और सबसे बढ़कर आपके यकीन को मजबूत करेगा। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि हजरत साबिर पिया कौन थे, कैसे वो इतनी रूहानी ताकतों के मालिक बने? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप खुद भी इस रूहानी सफर को महसूस करने के लिए तैयार हैं? देखिए पूरी वीडियो, जहां हर लम्हा आपको हैरान करेगा, हर वाकया आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद है। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियारी, जिन्हें हजरत साबिर पिया के नाम से जाना जाता है, एक अजीम सूफी वली हैं जिनका दरगाह कलियार शरीफ में वाक़ है। हजरत साबिर पिया का असल नाम अलाउद्दीन अली अहमद था, लेकिन आपको साबिर का लक़बा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर ने दिया। इस लक़ब का मतलब है जो सब्र करे, और हजरत साबिर पिया ने अपनी पूरी जिंदगी में इस लक़ब का हक़ अदा किया। हजरत साबिर पिया का पैदाइश एक बुजुर्गी और नूरानी घराने में हुई। आपके वालिद का नाम हजरत सैयद अब्दुल रहमान कुतुब ए आलम था, जो एक बहुत बड़े वली अल्लाह थे। आपको बचपन से ही दीन की तालीम और तरबियत दी गई थी, लेकिन आप हर वक्त अपने अंदर एक सुकून और रूहानी असर को महसूस करते थे। आपका मिजाज बचपन से ही अलग था। आप ज्यादा बोलते नहीं थे, मगर हमेशा अपने अंदर एक गहरा वकार महसूस होता था। हजरत साबिर पिया जब अपने वालिद की नसीहत पर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के पास पहुंचे, तो वो मुलाकात एक रूहानी सफर की शुरुआत थी। बाबा फरीद ने पहली ही नजर में हजरत साबिर पिया के चेहरे पर अल्लाह की नूरानी चमक और दिल में सब्र की गहराई को महसूस किया। जैसे ही आप उनके पास पहुंचे, बाबा फरीद ने महसूस किया कि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह के चुनिंदा बंदों में से हैं। आपकी रूहानी सलाहियतों को पहचानते हुए बाबा फरीद ने आपको साबिर का लक़ब दिया, वो लक़ब जो आगे चलकर आपकी पहचान बन गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। सब्र जो इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, हजरत साबिर पिया ने अपनी जिंदगी में इसे अल्लाह की रजा में तब्दील कर दिया। यही वो लम्हा था जब आपने अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह की इबादत, सब्र और अपने मुर्शिद के हुक्म की पैरवी में गुजारने का इरादा कर लिया। हजरत साबिर पिया का बाबा फरीद से ये राब्ता न सिर्फ आपकी रूहानी तालीम की शुरुआत थी, बल्कि ये वो कड़ी थी जिसने आपको सब्र और इबादत के उस मकाम तक पहुंचाया जहां से आपकी करामातों का सिलसिला शुरू हुआ। बाबा फरीद के साए में आपने सब्र का असली मतलब सीखा, वो सब्र जो हर मुश्किल को आसान कर दे, और वो यकीन
जो हर रुकावट को पार कर दे। हजरत साबिर पिया की जिंदगी की सबसे अजीम और मशहूर करामात में से एक वो लम्हा था जब आप 12 साल तक एक ही जगह पर खड़े रहे, बिना हिले डुले, बिना कुछ खाए पिए। यह वाकया कलियार शरीफ में हुआ और जब लोग इसे याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। ये सिर्फ एक करामात नहीं बल्कि इबादत और सब्र का वो मंजर था जिसे देखने वाले कभी भूल नहीं सकते। जब हजरत साबिर पिया कलियार शरीफ पहुंचे तो अल्लाह का हुक्म आपके दिल में ऐसा रासिखर हुआ कि आप वहीं एक जगह खड़े हो गए और बिना हिले अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। 12 साल का ये वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, लोग हैरान होते रहे। आसपास के लोग आपकी इस हालत को देखकर परेशान भी हुए, समझाने की कोशिश की, लेकिन आप अपने मकाम पर ऐसे कायम रहे जैसे पहाड़ खड़ा हो। सब्र और खामोशी का वो मंजर लोगों के दिलों पर रूहानी असर डाल रहा था। वो देखते थे कि कैसे एक इंसान सिर्फ अल्लाह की इबादत में इतना मशगूल हो सकता है कि दुनियावी ज़रूरतें उसके लिए मायने नहीं रखती। कोई खाने का जिक्र करता, कोई पानी का, मगर हजरत साबिर पिया ने एक बार भी अपनी निगाह उठाकर किसी को नहीं देखा। आपकी रूह सिर्फ अल्लाह से जुड़ी रही। आखिरकार जब आप 12 साल बाद अपनी जगह से चले तो लोग दंग रह गए। ये सवाल हर किसी के दिल में था, आखिर कैसे कोई शख्स बिना कुछ खाए पिए इतनी लंबी मुद्दत तक सिर्फ इबादत में कायम रह सकता है। यह करामात सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह की रजा और सब्र का वो चमत्कार था जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। इस करामात ने साबित कर दिया कि जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो और यकीन मुकम्मल हो तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। हजरत साबिर पिया ने अपने सब्र और इबादत से दुनिया को एक ऐसी राह दिखाई जो आज भी हर मुसाफिर को सब्र और यकीन का पैगाम देती है। आपकी जिंदगी में ऐसे हजारों वाकयात हैं जिन्हें सुनकर रूह झूम उठती है और दिल को सुकून मिलता है। एक ऐसा ही मशहूर वाकया है जिसे सुनकर आज भी लोग अपनी आंखों में आंसू लिए आपके दरबार की तरफ रुख करते हैं। कहते हैं एक शख्स जो अपनी जिंदगी के दुख दर्द में डूबा हुआ था, दुनिया के हर दरवाजे पर दस्तक दे चुका था, मगर उसे कोई राहत न मिली। फिर किसी ने उसे हजरत साबिर पिया के पास जाने की सलाह दी। वो शख्स बड़ी उम्मीदों और टूटे हुए दिल के साथ आपके दरबार पहुंचा। उसका चेहरा मायूसी से झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद की चमक बाकी थी। जब उसने अपने दुख दर्द की दास्तान आपको सुनाई और दुआ की दरख्वास्त की तो आपने एक बार उस पर नज़र डाली। वो नज़र जो अल्लाह के नूर से रोशन थी, वो नज़र जिसने हजारों जिंदगियों को रोशनी दिखाई थी, उस शख्स पर पड़ते ही उसके सारे मसाइल ऐसे हल हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। उसकी आंखों में नूर और चेहरे पर सुकून छा गया। वो शख्स जिसने सालों से दुखों का बोझ उठाया हुआ था, एक पल में हल्का हो गया। हजरत साबिर पिया का यही असूल था, जो भी आता वो अपने यकीन के साथ आता। आप फरमाते थे अल्लाह पर यकीन रखना, बाकी सब उसी के हाथ में है। यही वजह थी कि जो भी आपके दरबार में यकीन लेकर आता वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। आपकी एक निगाह में वो रूहानी ताकत थी जो हजारों दिलों को सुकून और राहत बख्शती थी। आपके करामात सिर्फ चमत्कार नहीं थे बल्कि अल्लाह की रजा और यकीन का वो सबक थे जो हर इंसान को यह याद दिलाते थे कि जब दिल से यकीन मुकम्मल हो तो अल्लाह हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। हजरत साबिर पिया का रोज़ा मुबारक कलियार शरीफ में वाक़े है, जो हरिद्वार के करीब है। यह दरगाह सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रूहानियत का मरकज मानी जाती है। हर साल लाखों लोग यहाँ जियारत के लिए आते हैं। दरगाह का माहौल सुकून और रूहानी असर से भरा होता है। हजरत साबिर पिया का उर्स
हर साल बड़ी इज्जत और शान से मनाया जाता है और इस दौरान लोगों की हाजिरी और दुआओं का सिलसिला जारी रहता है। कलियार शरीफ की दरगाह एक रोशनी का मीनार है जो हर एक शख्स को रूहानी सुकून और बरकत देता है। यहाँ पर आने वाले लोग सिर्फ हजरत साबिर पिया की रूहानी तालीम से फायदा नहीं उठाते, बल्कि उनकी जिंदगी के तरीके से भी अपनी जिंदगी को रोशन करते हैं। हजरत साबिर पिया का पैगाम सब्र और यकीन पर मबनी था। आपने अपनी जिंदगी को इबादत, सब्र और अल्लाह की रजा में गुजारा। आप लोगों को हमेशा सब्र और यकीन रखने की नसीहत करते थे। हजरत साबिर पिया की रूहानी तालीम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और आपका दरगाह सबके लिए एक बरकत का जरिया है। इस वीडियो में हमने हजरत साबिर पिया की जिंदगी के चंद अजीम वाक़ियात और करामात का जिक्र किया, जो उनके आशिकों के लिए रूहानी रोशनी और सुकून का जरिया है। हजरत साबिर पिया ने अपनी जिंदगी में जो करामात दिखाए वह आज भी लोगों के लिए ईमान अफरोज हैं। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।